अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहुश शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवाज़िर वला तहजुबुहुस सवातिर अद्दाल्लु अला क़िदमिही बिहुदूस ख़ल्क़िही व बिहुदूस ख़ल्क़िही अला वजूदिही व बिइश्तिबाहिहिम अला अन ला शिबह लहू अल्लज़ी सदक़ फ़ी मिआदिही वरतफ़अ अन ज़ुल्म इबादिही वक़ाम बिलक़िस्त फ़ी ख़ल्क़िही व अदल अलैहिम फ़ी हुक्मिही वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल अबद अव्वलिल अदद अल अब्दिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम वअहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। दुरूद पढ़ेंगे। अज़ीज़ाने ग्रामी क़द्र, तकरीबन 15 साल बाद आप हज़रात की खिदमत में बारियाबी का शरफ हासिल हो रहा है। इस अरसे में बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए और बहुत से अहबाब स्तारे फानी से कूच भी कर गए। लेकिन ये सिलसिला आजादारी का उसी तरह से जारी। ये किस कदर जिंदा मोजिज़ा है अज़ाए हुसैन कि दुनिया कुछ से कुछ हो जाए। ये सिलसिला न मिट सकता है, न थम सकता है, न कमी आ सकती है, न महदूद हो सकता है कहीं भी। ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और अब मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे, अगरचे मुमकिनात में से नहीं था, इस कदर मरबूत स्केजुल बन चुका था, लेकिन बहरहाल आज की रात का हमने किसी तरह से ये
अरेंजमेंट किया गया कि आपकी खिदमत में हाजिरी दूं, लेकिन मैं भी इस मौके को गनीमत समझता हूं और उलमाए किराम की मौजूदगी में कुछ अर्ज करना इंतहाई जसारत भी होगी, लेकिन चूंकि इन दोनों मुक़्तदर उलमाए किराम का भी ताल्लुक पाकिस्तान से है और आप में से भी अक्सर हजरात का ताल्लुक पाकिस्तान से, और आप हजरात बखूबी जानते हैं कि यूं तो पूरी दुनिया शीयत एक अजीब दौर इब्तिला से गुजर रही है, लेकिन ख़ास तौर पे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान में इन हालात से गुजर रही है और किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन मायूसी कुफ्र है। और मायूसी की हालत में हाथ पांव छोड़कर बैठ जाना या किनारा कश हो जाना मसले का हल नहीं है ना। अपनी बिसात भर कोशिश जो कर सकता है इंसान वो लाजिम है कि की जाए, और अगर वतन में नहीं है तो फिर सिर्फ दूर बैठकर अफसोस करना काफी नहीं है, बल्कि परेशानी का इजहार करना, बल्कि दूर बैठकर भी वो कुछ किया जा सकता है जो वहां मौजूद है वो भी नहीं कर सकते। मैं इस तरफ आपको जरूर मुतवज्जह करना चाहूंगा कि आप ऐसी सरजमीन पर बैठे हुए हैं जहां से आप बहुत कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए, बशर्ते के मरबूत हो, मरबूत होकर जद्दोजहद का आगाज किया जाए जो शायद अब तक नहीं हो सका है, और वक्त की जरूरत भी यही है क्योंकि यहां पर मीडिया आजाद है। सबसे बड़ी नेमत जो आपको हासिल है वो आप एक ऐसी सरजमीन पर बैठे हुए हैं जहां पर इजहार राय पर कोई कदगन नहीं है ना। अकीदे की आजादी है जो सबसे बड़ी नेमत है आजकल, जो अकीदे इजहार अकीदा की आजादी है। मीडिया आजाद है और पल भर में आपकी आवाज सारी दुनिया में गूंज सकती है, और इसके तजुर्बात भी हम कर चुके हैं। लिहाजा अगर बर वक्त सही हालात आपके सामने हो और बर वक्त आप कोई आवाज बुलंद करेंगे तो आवाज मुअस्सर होगी, जो कि हम वहां नहीं कर पाते क्योंकि जब कोई ऐसा क्राइसिस का वक्त आता है तो मीडिया हमारी बात नहीं सुनता और न नशर करता है, और जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम बना दिया जाता है, और हालात जो होते हैं उसके बरअक्स पेश किए जाते हैं, और जाकर कई महीने 2 महीने बाद धुंध छटती है, तब जाके हकाइक सामने आते हैं। इस दौरान बहुत नुकसान हो चुका होता है। लिहाजा अगर बर वक्त आवाज बुलंद हो और सही आवाज बुलंद हो, जो हकीकत है उसकी अक्कासी की जाए, तो मैं समझता हूं कि सारी साजिशें नाकाम हो सकती हैं। तो इस तरफ तवज्जो दी जाए, और बात सिर्फ शिया हुकूक ही की नहीं है, हम सिर्फ उसी के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे, बल्कि अब मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें तमाम अक़लियतों से मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए, इसलिए कि वहां सभी मजलूम हैं, सभी के साथ ज्यादती हो रही है, और ऐसे ऐसे कवानीन बन चुके हैं पाकिस्तान में कि जो इंतहाई मुहलिक और मुज़िर हैं, खतरनाक हैं, बज़ाहिर जनरल हैं,
लेकिन उसका हदफ बिलखुसूस हम है। जिसमें से एक मिसाल दूं, ये ब्लास्फेमी लॉ जो है, तौहीन रिसालत का कानून, इस पर बोलना भी बड़ा खतरनाक है। लेकिन अब मैंने ये तय किया कि मैं 1-1.5 साल से खुल करके इस पर बात कर रहा हूं और आपको भी मुतवज्जह करना चाहता हूं। और इसके लिए यहीं से आवाज बुलंद करना जरूरी है, क्योंकि अक़लियतें भी इस चीज से परेशान हैं और उनका भी मुतालबा यही है कि इस कानून में मुनासिब तरामीम की जाएं अगर मुकम्मल तौर पर मनसूख न हो सके, और हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि इसकी जद पर सबसे ज्यादा हम आ रहे हैं और हमारे बाद फिर दूसरी कम्युनिटीज हैं, जैसे खासतौर पर क्रिश्चियन है। मगरबी हुकूमतों का भी यही दबाव है कि इसमें जैसे इस कानून ही को खत्म किया जाए या फिर इसमें तरामीम की जाए, लेकिन हुकूमतें मसलहतों का शिकार रहती हैं, बातें करती हैं लेकिन कुछ नहीं करती। क़िबला बखूबी वाकिफ है, इनका भी ताल्लुक चूँकि लाहौर से है, ख़ासतौर पर मौलाना माजिद आबिदी भी कराची में, ये जानते हैं कि कितने हमारे ज़ाकिरीन के खिलाफ इस कानून को इस्तेमाल किया गया, मिसयूज हो रहा है ये कानून। कहने को तौहीन रिसालत का कानून है, लेकिन इसकी शिकें हैं ABC, और इसमें खुलफाए राशिदीन, अज़वाज रसूल, अहले बैत किराम, और अहले बैत से मुराद याद रखिए उनके नजदीक वो नहीं जो हमारे नजदीक है। उनके नजदीक तो घर का हर फर्द अहले बैत में शामिल है। और फिर सहाबाए किराम, इन सब की तौहीन की एक ही सजा है। बताइए कौन सा इंसाफ है? एक ही सजा है, एक ही लाठी से सबको हाँकना है, और सजाए मौत। और यह वाहिद कानून है कि जिसमें रिपोर्ट दर्ज होते ही, FIR के कटते ही जो मुल्जिम है उसको अरेस्ट होना है, उसे कैद होना है, और फिर उसकी जमानत भी नहीं है ता वक्त के वो इनोसेंट साबित न हो जाए, जो कि मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि वो इनोसेंट साबित हो। और अगर किसी तरह से केस ही नहीं बन पा रहा और छोड़ने पर हुकूमत मजबूर हो जाती है, तो छूटते ही उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं, उसके कत्ल के दर पे होते हैं, उसे निशाना बना लेते हैं, और मजबूर हो जाता है वो शख्स कि किसी न किसी तरह मुल्क से निकल जाए। कई ईसाई लड़कियों के साथ यही हुआ है पिछले दिनों, और हमारे भी जो अभी हाल में खतीब शहीद हुए नासिर अब्बास, उसका भी यही केस था। और हो यह रहा हमारे खतीबों के खिलाफ कि मजलिसों को टेप कर लेते हैं, और जहां से जो जुमला जुमाना मिल गया, काबिल एतराज ही नहीं, जुमाना, वो भी आउट ऑफ टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो जुमला पकड़ लिया उसको उस पे FIR कटवा दी गई। उन्होंने गालिबन
रसूल की इस हदीस पर गुफ्तगू की थी जो आपने शहजादी फातिमा जहरा के लिए इरशाद फरमाया। माफ कीजिएगा, चूंकि आज एक ही मजलिस में डायरेक्ट इस मसले पर आ गया हूं। खिताब तो उलमाए किराम आपसे फरमाएंगे और फरमाते रहते हैं मजालिस के सिलसिले में, लेकिन मैं एक इशू जो करंट है जिस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अगर आप और हम मिलकर कुछ कर सकें तो इससे बड़ा जिहाद और कुछ नहीं होगा, जो आप यहां बैठकर भी पूरी मिल्लत के हक में लड़ सकते हैं। उन्होंने शायद उम्मे अबीहा अली जो हदीस है ना शहजादी के लिए इरशाद फरमाया, उस पर गुफ्तगू की है और उसे तौहीन करार दे दिया इन्होंने कि इन्होंने रसूल की तौहीन की। एक और खतीब हमारे इब्राहिम आबदी साहब, उन्होंने 12 मुहर्रम को मीरपुर खास में तकरीर की और कहा कि हम उस रसूल को नहीं मानते जो पढ़ा लिखा ना हो पढ़ा लिखा, उसे तौहीन करार दिया और उन पर भी FIR। तो अजीजों, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, यानी उनके नजदीक जो पढ़ा लिखा न हो वही रसूल होता है। जो तो ये है मसाइल। और यहां तक कि इंतकामी कार्रवाइयों के लिए ही खास तौर पे यह कानून इस्तेमाल होता है। और नासिर अब्बास कैद हुए, बंद रहे, बड़ी मुश्किल से इन्हें छुड़वाया गया और छुड़वाते ही इन्हें बाहर भेज दिया गया बैरून मुल्क, इराक, ईरान। लेकिन जब लौट कर आए, ज़ाहिर का अशरा पढ़ना था, अशरे के बाद मजलिस पढ़ के घर जा रहे थे कि रास्ते में इनको निशाना बना दिया। क़िबला माजिद साहब आगाए खुद मेरे खिलाफ पूरे शहर कराची में बैनर्स लगाए कि वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है, गुस्ताख सहाबा है। मैंने 21 रमजान की तकरीर में कह दिया था कि ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हजरत अली ने शुरू किया। इनसे पहले और बाद में किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं की है। और आपने तमाम साबका हुक्मरानों का एहतसाब किया। ये जुमला मेरा पकड़ लिया गया और खूब हंगामा किया, खूब हंगामा किया। और जब प्रोसिक्यूशन मुझे बार बार बुलाती रही और मैं एक ही मौक़िफ़ पे कायम रहा कि हाँ मैंने कहा है, और यह हकीकत है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हज़रत अली ने शुरू किया। कहा आपने तौहीन की। मैं तौहीन कैसे की? अगर मकसद खुलफाए राशिदीन है तो वो तो उठ चुके थे दुनिया से। हजरत अली के दौर में कब वो जिंदा थे? तो इस तरह से वो बात साबित न हो सकी, लेकिन हाई कोर्ट तक गए हैं ये हजरात मेरे खिलाफ, और हर सतह पर मुझे अजियत पहुंचाई है। इंतकामी कार्रवाइयां इस हद तक कि सेनेट में जब मैं था तो ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी था, और उस कमेटी में बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। इस कानून की बारीकियां भी मैंने समझी हैं। शांगला हिल्स पंजाब में ईसाइयों के गिरजाओं को और उनकी आबादियों को जलाया गया था। उस सिलसिले में मैं और साबिक वजीर कानून खालिद रांझा साहब कमेटी में मुंतखब हुए थे। हम गए थे वहाँ पर तहकीकात करने, तो पता चला कि इतना कसीर जो नुकसान हुआ ईसाइयों का, वो महज इसलिए कि एक ईसाई और एक मुसलमान ने जुआ खेला था। ईसाई जीत गया, मुसलमान हार गया, कसीर रकम। तो अब कैसे नुकसान से बचा जाए, लिहाजा ये शाखसाना बनाया गया कि इसने बाइबल जलाई है, ने कुरान जलाया है।
ईसाई ने कुरान जलाया है। अब ईसाई कुरान क्यों जलाएगा? कुरान में क्या लिखा है हजरत ईसा के खिलाफ? कुरान में क्या है हजरत मरियम के खिलाफ? लेकिन इंतकामी कार्रवाई। कराची में आपको मालूम है अली रजा, इमाम मस्जिद अली रजा एम ए जिना रोड पर बम ब्लास्ट हुआ वहां पर। उसमें एक शख्स जख्मी हुआ, बूढ़ा ज़ईफ़ उल उम्र जख्मी हुआ, अस्पतालों में रहा, अजियतें झेली। उसकी कबाब फरोशी की दुकान थी, वो कबाब बनाता था और कबाब उसके बहुत चलते थे। आसपास के सारी दूसरे होटलें थी, उनकी सेल मान पड़ गई। उन्होंने साजिश की, इसको एक झूठे केस में फांसा कि इसने एक कस्टमर को कबाब अखबार में पैक करके दिया। अखबार में कुरान की आयतें थी। एक फ्रूट फरोश होलसेल मार्केट में, सब्जी मंडी में, उस पर यह इल्जाम कि इसने लकड़ी की पेटी में अखबार रखकर उसमें फ्रूट को पैक किया और उसमें मजहबी मजमून था। तो इस तरह से हर तरह से शिया हजरात के खिलाफ पर्चे मुसलसल कट रहे हैं। पिछले दिनों साल भर की बात है, कुरानी मिशन की तरफ से किताबचा शाया हुआ हजरत अम्मार यासिर, एक ईरान में छपने वाली किताब का तर्जुमा था। कोई लफ्ज, कोई फिक्रा तौहीन आमेज नहीं था, लेकिन वहां पर दस्तूर, आपको पता है कि वो तस्वीर बनाते हैं और तस्वीर बनी हुई थी उस पे, लेकिन चेहरे पर नकाब थी, चेहरा नहीं दिखाया गया है, बाकायदा नूर की शुआएं निकल रही हैं। काजी तौहीन होगी, खाका बनाया है, इसे खाका बना दी। तो अजीजों, ये है सूरत हाल। हमने अक्सर कोशिश की, आवाज बुलंद की, लेकिन सदा बसैरा। तो इस पोजीशन को समझें। इसके अलावा और भी मसाइल हैं, जैसे कि अभी इस 10 मुहर्रम को हुआ, 2 साल पहले कराची में हुआ था। फसाद ये खुद करते हैं, आग ये खुद लगाते हैं, हंगामा आ रहा ये खुद करते हैं, इल्जाम हम पर लगाते हैं और फिर एक ही मुतालबा, जुलूस बंद करो, जुलूस नहीं निकलने चाहिए, जुलूस नहीं निकलने चाहिए, जुलूस के रूट बदलो, ऐसे रास्तों से निकालो जहां आबादी न हो। सैयद मोहम्मद साहब के यहाँ मैं मुकीम हूँ, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की आज की। हिंदुस्तान में जहां हिंदू अक्सरियत है, आज तक उन्होंने मुतालबा नहीं किया कि जुलूस न निकले यहां से। वो वेलकम करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा कारोबार जो तबाह हो रहा है इसमें खलल हो रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है, उसमें उन्हें जुलूसों से अजियत हो रही है और हर 8वें दिन खुद निकालते हैं। किसी न किसी बहाने रैली, किसी न किसी बहाने रैली। और अब तो उन खुलफा के नाम पर भी रैलियां निकाल रहे हैं, उनकी वफात के दिनों पर, कि जुलूस जिनके नजदीक निकालना हराम है वो हलाल हो जाता है। और खास तौर पे 1 मुहर्रम को, 18 जिलहिज को, तो ये अजीब मंतिक है। तो आया, मैं उलमाए किराम मौजूद है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कुरान मजीद की रूह से अंबियाए किराम और उनके असहाब का एक ही मकाम है, एक ही मर्तबा है?
का उनका यकसा एहतराम लाजिम है? क्या लॉजिक है? सहाबा का एहतराम बजा, लेकिन सहाबा का एहतराम का हुक्म कहीं कुरान में है? एहतराम का अगर हुक्म है तो सिर्फ और सिर्फ रसूल के एहतराम का हुक्म है। और क्या जरूरी था कि हुक्म हो? क्या जरूरी था भाई? क्यों हुक्म आया? भाई जिसका कलमा पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे थे उसके एहतराम का हुक्म क्यों आया? सवाल तो ये है, क्या जरूरत थी? मुसलसल आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही। ऐ साहिबान ईमान, खबरदार अल्लाह और उसके रसूल पर तकद्दुम न करना, एक कदम आगे न बढ़ना। तकद्दुम न करना, एक कदम आगे न बढ़ना। भाई आप हम साथ चल रहे हो तो कभी किसी का कदम आगे बढ़ जाएगा, कभी किसी का, बट नेचुरल है ना। लेकिन नहीं, अगर तुम रसूल अगर चलने की हद तक ज़वाहिर कुरान पर आप जाएं, अगर ज़वाहिर कुरान पर जाए, अगर चल रहे तो एक कदम किसी का आगे बढ़ सकता है। क्या ये तौहीन है? एक कदम भी आगे ना बढ़ना। और फिर देखिए, कुरान तो रहती दुनिया तक है, रहती दुनिया तक है। आज कहां है रसूल? दिखाई दे रहे हैं कहीं? हमारे साथ चलते हैं फिरते हैं? यानी तकद्दुम न हो, किसी जमाने में न हो, किसी अहद में न हो। खबरदार, अगर रसूल ने कहा हलाल तो हलाल, अगर रसूल ने कहा हराम तो हराम, खबरदार उसके हलाल को हराम से और हराम को हलाल से बदलने की कोशिश की, तकद्दुम हो जाएगा। खबरदार, उसने कॉमा लगा दिया तो कॉमा है, उसने फुल स्टॉप लगा दिया तो फुल स्टॉप है। उसकी अथॉरिटी को चैलेंज न करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ साहिबान ईमान, खबरदार नबी की आवाज से अपनी आवाज बुलंद न करना। नबी के लहजे से तुम्हारा लहजा बुलंद न हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज बुलंद न हो। और खबरदार, इस नबी को उस तरह से न पुकारो जैसे अपने दोस्तों को पुकारते हो, जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अगर ऐसा किया तहबता अमालकुम, अगर ऐसा किया तुम्हारे सारे अमाल हब्त हो जाएंगे, सारे अमाल हब्त हो जाएंगे। सारी नमाजें गई, सारे रोजे गए, सारे हज गए, सारी ज़कातें गई। जब नमाज रोजे हज ज़कातें गए तो सहाबियत कहाँ रही? मैं पूछना चाहता हूं, ये डायरेक्ट हुक्म किस पर आ रहा है? डायरेक्ट खिताब किससे है? किससे है? आपसे और मुझसे है? इस जमाने से है? क्या उन्हीं से है ना जो 11 हिजरी तक जिंदा थे, नबी के साथ साथ थे, साथ साथ चलते थे। और देखिए, आवाज भी बुलंद ना हो। भाई आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हूं, कभी किसी की आवाज बुलंद होगी, कभी किसी की। देखे तो सही किस कदर ताकीद एहतराम रिसालत ये है, ये एहतराम रिसालत। खबरदार, नबी की आवाज से आवाज बुलंद न हो।
वला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बाज़ुकुम लिबाज़। खबरदार उसे उस तरह से न पुकारो जैसे आपस में दूसरे को पुकारते हो। किसे हुक्म है डायरेक्ट? भाई कुछ होंगे ना जिनको तंबीह की जा रही है। ये आयतें हवा में तो नहीं आ रही है ना, कुछ होंगे ना जिनको टोका जा रहा है, कुछ होंगे ना गुस्ताख। बताए ना मुफस्सिर कि तफसीर क्या है इन आयतों की। वो कौन कौन थे गुस्ताखियां करने वाले? वो कौन थे जो तकद्दुम कर रहे थे रसूल पर? वो कौन थे जिनकी आवाजें बुलंद हो रही थी? है ना? किनको रोका गया? इस जमाने के लोगों को? किसी खास फिरके के लिए है? तो गुस्ताखियां करने से जिन्हें रोका गया जाए उसका नबी का मकाम एक, एहतराम जिन पर लाजिम करार दिया जाए, वाजिब किया जाए, उसका और नबी का एहतराम यकसा कहां से साबित है? कौन सी किताब है? तुमने तो कहा था ना हस्बुना किताब अल्लाह। तब मैं पूछूं ये हस्बुना किताब अल्लाह से बढ़कर और गुस्ताखी क्या है? इससे बढ़कर और गुस्ताखी क्या है? इससे बढ़कर और रसूल की आवाज से क्या आवाज बुलंद होगी? तो मौलाना मुजाहिद मिल्लत जनाब अहमद सिद्धू साहब जो कि आपके यूएसए ही में हैं और ये भी कलमी जिहाद भी कर रहे हैं माशाअल्लाह की बड़ी बड़ी मारखतुल आरा किताब है। हुजूर वाला सूरह हुजरात की आयतों पर गुफ्तगू कर रहा था कि हुक्म दिया जा रहा है खबरदार अल्लाह और उसके रसूल पर तकद्दुम न करना और खबरदार नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज बुलंद न हो और उसे ऐसे न पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। ये खिताब किससे है? नबी से है क्या? जिनसे खिताब है और जिसके बारे में खिताब है वो एक जैसे थे? उनका एहतराम यकसा हो? जिनको अदब सिखाया जा रहा है। अरे अदब तो बेअदबों को सिखाया जाता है। एहतराम तो गुस्ताखों को समझाया जाता है ना। खबरदार नबी की आवाज से आवाज बुलंद न हो और अगर आवाज बुलंद हो गई तो तुम्हारे सारे अमाल हफ्त हो जाएंगे। अमाल सारे के सारे, गई नमाजें, गए रोजे, तो फिर क्या रह गया? सिर्फ साहबियत रह जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम, खबरदार नबी के घरों में बगैर इजाजत के दाखिल न होना। नबी के घर में बगैर इजाजत के, देखिए तो ये बज़ाहिर कितनी छोटी सी बात है भाई। किसी के घर में भी कोई बगैर इजाजत के नहीं दाखिल होता ना। कितने ही कदीमी दोस्त क्यों ना हो, जे जाए कि नबी का घर
उसके घर में बगैर इजाजत के दाखिल न होना। जब तक कि तुम्हें इजाजत न मिले। मुझे याद है मरतबा शहर पेशावर में एक जलसा हो रहा था मीलाद का। एक वफाकी वजीर सदारत भी कर रहे थे, एक आलिम फाजिल थे, उन्होंने बड़ी तकरीर झाड़ दी मुझसे कबल और कहा हुजूर जब रसूल अलील हुए तो नमाज की इमामत फला सहाबी ने की। बड़े बुजुर्ग साहबी, बड़ा नाम है उनका। और फिर ऐसे में रसूल भी अलालत की हालत में आ गए सहारा लेकर के, और आकर के रसूल ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। हो गई, मुझसे नहीं रहा गया। उसके बाद मेरा खिताब था, मैंने भी खिताब करते करते यही आयतें पढ़ी। मैंने कहा हुजूर ये बताइए, बाजमात नमाज में पेश इमाम आगे होता है या मुक्तदी आगे होता है? आगे कौन होता है? और अगर आगे इमाम होता है और इमाम कोई और था और रसूल पीछे थे तो तकद्दुम हो गया या नहीं हो गया? और फिर नमाज में इमाम की आवाज बुलंद होती है या मामूम? सूरत तो इमाम करता है ना, तो चाहे नमाज ही हो रही थी, सूरह ही पढ़े जा रहे थे, लेकिन आवाज तो बुलंद हो गई ना। फिर इसी तरह से यह आयत भी है, ला तदखुलू बुयूतन नबी। यह नहीं कहा जा रहा कि मस्जिद में मत दाखिल होना, नबी के घर में दाखिल ना होना। देखिए मसलहत है ना ये हुक्म देने में, मत दाखिल होना, मत दाखिल होना, हरगिज मत दाखिल होना। यह हुक्म 11 हिजरी तक के लिए नहीं है। आपको समझे, ये सारे अहकामात 11 हिजरी तक के लिए नहीं है। 11 हिजरी के बाद भी नबी के घर में दाखिल ना होना, नबी की जिंदगी में भी, बाद में भी। नबी की हयात ज़ाहिरी में भी और नबी की आंख बंद होने के बाद भी। अब कोई बता दे कहीं से हमें कि जो कब्रें आसपास बनी कब इजाजत ली गई थी, किससे ली गई थी, किसने दी थी इजाजत? इजाजत देने का इख्तियार था किसी को? तो मैं तो सिर्फ आपको मुतवज्जे करना चाह रहा था, वरना मेरी गुफ्तगू तो जो मुसलसल चल रही है। आजकल जो मसला बड़ा जोर पकड़ रहा है वो है बगावत का, है ना। और मेरा वादा भी था, अहबाब वहां से वर्जीनिया से भी तशरीफ ला रहे। बगावत, बगावत क्या है, बगावत की सजा क्या है, बगावत किसे कहते हैं, सेडिशन क्या है, आइन शिकनी क्या है, बागी की सजा क्या है, आइन को वायलेट
कौन करता है, किस लिए किया, किसने किया, सुभान अल्लाह, उसकी सजा क्या होनी चाहिए। तो हम भी यही कहते हैं कि बागी की सजा वही होनी चाहिए जो आईन में दर्ज है, लेकिन किसी एक बागी को नहीं, हर बागी को वही सजा दी। वो किसी दौर का बागी हो, किसी अहद का बागी हो, किसी जमाने का बागी हो, लेकिन जब आपने बात छेड़ी है, मुकदमा किया, तो पेंडोरा बॉक्स भी खुलेगा, बड़े बड़े आएंगे। और इस पाकिस्तान के आईन से तो ज्यादा मुकद्दस आईन इस्लाम का है ना। ये तो है ही मुकद्दस, लेकिन इस्लाम के आईन के बारे में क्या ख्याल है? और इस्लाम का आईन क्या कहता है? इस्लाम का आईन पहली शिक, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं बना ही नहीं रहा हूं, मैं बनाता रहूंगा। इन्नी जाइलुन, मेरी सुन्नत यही है, जमीन मेरी है, मालिक मैं हूं, खलीफा मैं बनाऊंगा। पहली शिर्क वही हो गई। वाह वाह, जमीन मेरी है, आसमान मेरा है, कायनात मेरी है, तुम्हें भी मैंने बनाया है, तो खलीफा मैं बनाऊंगा। यह हक मेरा है, खबरदार कोई मुझसे मेरा यह हक छीनने की कोशिश ना करे। जो छीनने की कोशिश करेगा वो बागी है। अंबिया मैं भेजूंगा, रसूलों को मैं भेजूंगा। मैं आयतें नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे बहुत दूर तक आपको ले जाना। हुज्जतें मैं भेजूंगा नहीं, और सिर्फ पहला ही नहीं बना रहा हूं, मुसलसल मैं ही बनाता रहूंगा। या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज़, या दाऊद हमने तुझे जमीन में खलीफा बनाया। वो खिलाफत ही नहीं, नबूवत ही नहीं, इस इब्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना, इब्राहिम का हमने इम्तिहान लिया कलमात से, वो कामयाब हुए, तो हमने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, हमने तुझे इंसानियत के लिए इमाम बनाया, इंसानियत के लिए, इंसानियत के लिए, किसी एक मुल्क का नहीं, किसी एक मुल्क का नहीं, किसी महदूद खित्ते अर्ज़ का नहीं, कुल इंसानियत का इमाम होता ही इंसानियत का है। इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, आयतें सुनी हुई आपकी, इमाम भी हम ही बनाते हैं, तुम नहीं बना सकते, है ना, हम बनाएंगे। तो यहां से ये पहली शिक, एक के बाद एक नबी आया, एक के बाद एक किताबें आईं, एक के बाद एक रसूल आए, आखिरी रसूल आया, आखिरी नबी आया, आईन आगे बढ़ता गया, यहां तक के आखिरी नबी अपने तमाम फराइज से फारिग हो चुका, और आखिरी मरहला है तबलीग का, जो भी हुक्म आना था आ गया और नबी ने पहुंचा दिया। तो ऐसे में एक मर्तबा वही आई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक,
अभी पहुंचा दे वो हुक्म जो हम पहले ही तुझ पर नाजिल कर चुके हैं। हम नाजिल कर चुके हैं, हुक्म तेरे पास है, तेरे सीने में महफूज है, पहुंचा दे। वइन लम तफअल फमा बल्लग़त रिसालतहु, अगर तूने ऐसा नहीं किया। परवरदिगार ये क्या लहजा है, जिस नबी के एहतराम का तू इतना हुक्म दे रहा है, तू खुद इतना एहतराम करे कि उसे उसका नाम लेके न पुकारे। कभी या अय्युहन नबी कहे, कभी या अय्युहर रसूल कहे, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहे, कभी मुदस्सिर कहे, कभी ताहा कहे, कभी यासीन कहे। आज ऐसी तंबीह, वइन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतहु, अगर तूने यह हुक्म न पहुंचाया तो तेरी रिसालत धरी की धरी रह जाएगी। तूने गोया हमारी रिसालत ही को नहीं पहुंचाया। मुझे नहीं मालूम क्या हुक्म है, मगर जो भी है वो इतना अहम है कि वो अगर न पहुंचे तो रिसालत ना तमाम रह जाए। तो जिनके दरमियान पहुंचाना है वो न माने तो उनका इस्लाम कहां रहेगा। लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतहु, क्या झल्लाती हुई वही आई है। इन तेवरों से कभी खालिक ने खिताब किया है अपने हबीब को? अभी नहीं। वाह वाह, पहुंचा दे, नहीं पहुंचाया तो तूने कुछ भी नहीं पहुंचाया। जो पहुंचाया वो गया। ये वही अंदाज है ना कि अगर तुमने आवाज बुलंद कर ली तो तुम्हारे सारे अमाल हफ्त हो जाएंगे। वही अंदाज है ना। और अगर पहुंचा दिया तो सिला मालूम है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम, दीन कामिल हो गया। नेमतों का आज 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 अब जोर सारा है अल-यौम पर। अल-यौम अल-यौम अल-यौम, आज के दिन। क्यों कि आखिरी शिक पहुंच गई, आखिरी हुक्म पहुंच गया, दीन कामिल हो गया। अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन। अब सब ने लिखा है, रसूल ने पहुंचाया। हदीस विलायत को भी सबने लिखा। रसूल ने किस तरह से ऐलान विलायत किया। भाई ने भाई का हाथ बुलंद करके कहा, माना कुछ भी बदले, माना बदल दिए, मगर दीन तो कामिल इसी पर हुआ ना। आखिरी पैगाम तो यही था ना, तो आखिरी हुक्म भी यही था। इस्लाम के आईन की आखिरी शिक भी यही है और उसका आखिरी पैगाम भी मैदान गदीर का यह है कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। जिस जिसका यह नहीं कि आज से तुम सबका, यह नहीं कि आज से तुम में से हर एक का, नहीं, जिसका जिसका मैं मौला हूं मैं, यानी जब से मैं मौला हूं, जिसका मैं मौला हूं, जिसने मुझे मौला माना है, जिसको मुझे मौला मानना हो, अलीउन मौला हो, उसका अली मौला है। सबने कहा था, मगर माना कुछ भी सही, मगर जिसके नबी मौला हैं उसके अली मौला है। और जो अब अली को मौला न माने वो बागी है या नहीं? मैं तो इतना कहना चाहता हूं।
अली को मौला नहीं माना, कल भी नहीं माना, आज भी जो नहीं मान रहा है तो मौला कह के क्यों नहीं पुकारता? क्या तकल्लुफ है, क्या तकलीफ है, कौन सी रग फड़कती है? खलीफा खलीफा खलीफा, अबे कितनी तौहीन की इस लफ्ज की तुमने, कितना गिराया है इस लफ्ज को। अब मैं क्या बताऊं कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है ये लफ्ज। एक ही लफ्ज है जिसका तकद्दुस बरकरार है, वह लफ्ज मौला। मजबूरी क्या है? मजबूरी है कि लफ्ज इतना भारी है, इतना भारी है कि किसी और नाम के साथ जाता ही नहीं है। किसी और नाम के साथ ये लफ्ज जाता ही नहीं है। मिसरा बहर में नहीं आता। शायर है, किसी नाम के साथ लगाकर तो देखो कैसा नामौजू हो जाएगा मिसरा। मगर मैं तो इतना पूछता हूं कि जब इसी पर आखिरी वही आई है, इसी पर दीन कामिल हुआ है, यही आखिरी शिक है, तो जो ये न माने उससे बड़ा बागी कौन है इस्लाम में? है ना? और उस बगावत का अंजाम भी उसी मैदान में वाज़ेह हो गया। किसी पर अजाब आया है ना, अजाब आया है। उसने भी एतराज किया था, अपनी तरफ से कह रहे हैं या अल्लाह की तरफ से? वाकई आपने सुना है, मैं नहीं जाऊंगा तफसील, मैं तो ये कह रहा हूं। बहरहाल अब तो मेरी गुफ्तगू वर्जीनिया में हो रही थी, अहबाब मौजूद हैं, अब तो सभी मान रहे हैं कि खुरूज हुआ था अली के दौर में, और मुसल्लमा खुरूज अली के दौर में हुआ था, है ना। और बिलखुसूस आखिरी जंग जो है खवारिज से, है ना, वो अली से हुई है, और अली ने खवारिज का कला कमा किया। तो अब तो मान रहे हैं कि आज भी इन हालात में रोशनी मिल सकती है अली ही की सीरत से, अली ही की सीरत से, कि खारजी फितने ने सर उठाया था अली के दौर में। मैं तो गुफ्तगू यहां ये कर रहा था वहां पर कि अली के दौर में एक ही तो बगावत नहीं हुई, मुबारक है कितना अदद भी, 3 बगावतें हुई हैं, 3 बगावतें हुई हैं, 3 बार हुई हैं। लेकिन पहली 2 का जिक्र नहीं करते, इसलिए कि वहां कुछ बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, कैसे उन्हें बागी कहें, ले दे के रह गए खवारिज, क्योंकि उसमें कोई बड़ा नाम नहीं है, है ना, बड़ा नाम नहीं है, तो उन्हीं को कहते हैं। और फिर कुछ मुमासिलतें भी हैं, शबाहतें भी हैं, वही लंबी लंबी दाढ़ियां, वही लंबी लंबी दाढ़ियां, वही ऊंचे ऊंचे पाजामे, वही पेशानियों पे गट्ठे, खवारिज। तो अजीजों, गुफ्तगू यही थी कि जहां जमल भी अचानक नहीं है, सिफ़ीन भी अचानक नहीं है, रसूल ने पेशिन गोइयां कर दी थी। रसूल ने कह दिया था अज़वाज से कि तुम में से कोई एक खुरूज करेगी, हो अब के मकाम पर उस पर कुत्ते भौंकेंगे, कुत्ते भौंकेंगे,
और फिर इशारा करके कहा था, मुझे गुमान है कि कहीं तुम ही वो न हो। तो तारीख में यह हकीकत है कि कुत्ते भौंके थे, वहां से पलटने का इरादा किया कि जो भड़का के और उकसा के लाए थे उन्होंने रोक दिया। तो आपने देखा कुत्ते भी इंसान की हिदायत कर जाते हैं कभी कभी, है ना। सिफीन के लिए भी कहा है। और जो मशहूर तरीन हदीस है, अम्मार सतक़्तुलका फ़िअतुल बाग़िया, तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। ये सब ने लिखी है ये हदीस। अम्मार तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। तो इस हदीस से साबित हो गया ना कि बागी कौन था। इस हदीस को लिखा है, आज के भी लिखने वाले लिख रहे हैं, बड़े बड़े जलीलुल कद्र। अम्मार तुझे, देखिए इसमें अम्मार की तारीफ नहीं है, कातिल की तारीफ है कि तुझे कत्ल करने वाला बागी होगा, बागी। तो अब कब तक दुनिया बागियों को रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कहती रहेगी? हमारा कसूर ही यही है कि हम बागी को बागी कहते हैं, और वो भी कहते हुए एहतियात करते हैं। कभी हमने नहीं जिक्र छेड़ा, लेकिन तारीख की रूह से तो साबित है ना कि कौन बागी है, किसने बगावत की, किसने जंगें लड़ी, कितना खून बहा। ये मुसलमान को आज ही कत्ल नहीं कर रहा, ये मुसलमान ने मुसलमान को हमेशा कत्ल किया। ये जमल में भी हुआ है, सिफ़ीन में भी हुआ है, नहरवान में भी हुआ है। नहीं, नबी की आंख बंद होते ही शुरू हो गया है। मैं गुफ्तगू को अब आखिरी मरहले पे ला रहा हूं। जंगे हुनैन वो जंग है जिसमें मुसलमान अक्सरियत में, कुफ्फार अक़लियत में, और मुसलमानों को इसमें इब्तिदाई फुतूहात होने के बाद शिकस्त के आसार नजर आए। अक्सरियत ने अक़लियत के सामने पसपाई इख्तियार की, और कुल 12 अफराद थे जो साबित कदम रहे, और मेरा मौला दोनों हाथों से तलवार चला रहा था। और फिर एक मर्तबा जंग का पासा पलटा, रसूल माल गनीमत तकसीम कर रहे थे कि एक शख्स ने एतराज किया और कहा, ए मोहम्मद अदल कीजिए, अदल कीजिए। का वाय हो तुझ पर, अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वाय हो तुझ पर, अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? खलीफा दोम को जलाल आया, एक मर्तबा तलवार के कब्जे पे हाथ गया, तलवार निकालना चाहते थे, और पूछा रसूल से, या रसूल अल्लाह गर्दन उड़ा दूं इसकी? दाहू दाहू छोड़ दे नहीं। अन ला यतहद्दसून अन्नास अन्ना मुहम्मदन यक़्तुलु अस्हाबहु, कई तारीख ये न लिखने लगे कि मोहम्मद अपने असहाब को कत्ल करता था। गौर फरमाए क्या कह रहे रसूल, कई तारीख ये न लिखने लग जाए कि मोहम्मद अपने असहाब को कत्ल करता था। कितने वाजिबुल कत्ल होंगे, कितने वाजिबुल कत्ल होंगे जिनको महज रसूल ने इसलिए कत्ल नहीं होने दिया। अगर कत्ल होने देते तो कोई सोहबत में आता ही नहीं। और फिर अगर इजाजत दे देते तो कितने बड़े हीरो बन जाते। और तारीख यही लिखती कि जितने भी थे ना वाजिबुल कत्ल, जितने भी मुनाफिक थे उनको तो उन्होंने ही कत्ल किया, उन्होंने कत्ल किया। नहीं, अन ला यतहद्दसून अन्नास अन्ना मुहम्मदन यक़्तुलु अस्हाबहु, निगाह खिलाफत में वो वाजिबुल कत्ल है। और सुन, निगाह खिलाफत में वो वाजिबुल कत्ल है
क्योंकि वो मुनाफिक है, वो गुस्ताख है। लेकिन रिसालत ये नहीं कहती कि वाजिबुल कत्ल नहीं है, गुस्ताख नहीं है। रिसालत ये कहती है तारीख को इस पर धोखा है कि ये सहाबी है। छोड़ दे और सुन, आई अकेला है ना, कल इसके साथ हजारों होंगे, कल इसके साथ लश्कर के लश्कर होंगे। इनकी नमाजों के मुकाबले पे तुम्हारी नमाजें हेच होंगी, सुबुक होंगी। इनके रोजों के मुकाबले पे तुम्हारे रोजे सुबुक होंगे। ये रातों को जाग जाग कर तिलावत करेंगे, तहज्जुद गुजार होंगे। इनकी पेशानियों पर सजनों की वजह से गट्ठे होंगे, गट्ठे। लेकिन ये दीन से उस तरह से निकल जाएंगे जैसे कमान से तीर निकल जाता है, जैसे कमान से तीर निकल जाता। आपने देखा, नमाजें कमानों से निकलने से नहीं बचाती, रोजे नहीं बचाते, हज नहीं बचाते, ज़कातें नहीं बचाती, फकत विलायत बचाती है। मवद्दत बचाती है। ये दीन से उस तरह से निकल जाएंगे जैसे कमानों से तीर निकल जाते हैं। और इसके कातिल तुम नहीं हो। मैं नहीं, खलीफे अव्वल की तरफ इशारा चाहिए है कि नहीं। ऐसे में मेरा मौला आते हुए नजर आया, देख किसके कातिल ये है। तो अजीजों, बता दिया था, ये बड़ी मशहूर शख्सियत है, लेकिन इसे भी सहाबियत का शरफ हासिल है। और सिर्फ नबी का नहीं, अली का भी सहाबी रहा है, अली के भी लश्कर में रहा है। तो अजीजों, अली का सहाबी भी अगर मुनाफिक हो तो हम उसे मुनाफिक ही कहते हैं, है ना। अली का सहाबी भी अगर रास्ते से हट जाए तो फिर वो काबिल माफी नहीं है। तारीख में इसका जिक्र मौजूद है और सबने लिखा, लबा डॉक्टर ताहरुल कादरी ने भी तफसील से लिखा है। 650 सफ़हात पर मुश्तमिल ज़ख़ीम फतवा दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी तरफ से शाया हुआ है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये वो शख्स था कि जिसका जाहिर औरतों जैसा था। ये लश्कर लेकर अली के मुकाबले पर आया और नारे लगाता हुआ आया, ला हुक्म इल्लल्लाह, ला हुक्म इल्लल्लाह। बज़ाहिर कैसा पुरकशिश नारा है, कैसा है तौहीद का नारा है ना, तौहीद छलक रही है। कैसे बड़े मुवाहिद हैं। ला हुक्म इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हुकूमत नहीं कर सकता, अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं चलेगा, किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। कैसा पुरफरेब नारा है, कैसा पुरफरेब। आज भी पुरफरेब नारे हैं, आज भी पुरफरेब नारे, आज भी नमाजों से फरेब दे रहे हैं, आज भी रोजों से फरेब दे रहे हैं, आज भी शरीयत की बातें करके फरेब दे रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं मानेंगे, हम वो नहीं मानेंगे, हम तुम्हारा आईन नहीं मानते। क्या मानते हो? हम तो इस्लामी आईन मानते हैं, हम शरीयत को मानते। कौन सी शरीयत? पुरफरेब नारे आज भी हैं। तो
इन पुरफरेब नारों के जवाब में मेरे मौला ने जैसे ही सुना ना, कहा कलिमतुल हक युरादु बिहल बातिल, कलिमा हक है लेकिन इनकी मुराद बातिल है, इनकी नीयत बातिल है। कलिमा सही है लेकिन मकसद बातिल है। 10,000 से ज्यादा का लश्कर था, सबसे बड़ा लश्कर सामने आए। किसी साहबी ने कहा मौला ये पुल पार कर गए, कहा पुल नहीं पार कर सकते, इनके गिरने की जगह पुल के उस तरफ है, इस तरफ नहीं है। देखे आपने बसीरत, देखे इनके गिरने की जगह उधर है, इधर नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर बाद का मौला ये तो बहुत बड़ा लश्कर है, बहुत बड़ा। क्या कितना बड़ा है? का 10,000 से भी ज्यादा है, 10,000 से भी ज्यादा है। अच्छा 10,000 से भी ज्यादा है, सुनो 10 को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, 10 को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रावी कहता मैं ताज्जुब में मुब्तला हो गया, मेरे मौला ने किसी जंग के आगाज से कबल ये नहीं दावा किया था कि 10 को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर का सुन, ताज्जुब करता है, अपने 10 साथियों को भी नहीं गंवाऊंगा। कोई है कमांडर इन चीफ जो आगाज़े जंग से पहले ही दोनों लश्करों के मख्तूलीन की तादाद बचा दे? फतह की नवीद, हाँ जंग फतह होगी, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हमारा ही झंडा बुलंद रहेगा। ये तो कप्तान भी खेलों के वो भी कह देते हैं कि हम ही जीतेंगे, लेकिन कोई है कमांडर इन चीफ जिसने आगाज जंग से पहले दोनों लश्करों की के मख्तूलीन की तादाद बतलाई? जंग छिड़ी और मेरे मौला की तलवार बिजली की तरह से चमक रही थी, बिजली की तरह से, बिजली की तरह से चमक रही थी। उस कयामत की जंग लड़ी है मेरे मौला ने नहरबान में, जैसी जंग न बद्र में जो लड़ी, न ओहद में लड़ी, न खैबर में लड़ी, न खंदक में, न हुनैन में। अरे हर मैदान में अली की तलवार रुक रुक कर चलती थी, रुक रुक कर चलती थी, लेकिन नहरबान में बेदरेक चल रही थी। क्यों मालूम है? सिफ़ीन के मैदान में भी अली बड़ी दिलेरी से लड़ रहे थे। मालिक अश्तर हम रकाब थे, दिल में थोड़ा गुरूर पैदा हुआ कि मैं अली के हम रकाब हूँ, मैं अली के दोष बदोश लड़ रहा हूँ, तारीख में मेरा भी नाम जाएगा। इधर दिल की नीयतों को जानने वाला जान गया कि मालिक का कफर था बादल ईमान, मालिक ईमान लाने के बाद काफिर हो रहा है, काफिर हो रहा है। तू हर रथ वो याबिस पे तलवार चला रहा है, मैं नस्लों को देखकर चला रहा हूं, कहीं दूर जाकर कोई मोमिन तो नहीं आ रहा। कोई मोमिन तो नहीं आ रहा। आपने देखा अली ने कितने मोहम्मद इब्ने अबी बकर को बचाया है। बस अजीजों, गुफ्तगू खत्म हुई। रावी कहता मैं बहुत परेशान था, जंग तो खत्म हो गई, मौला ने अजीमुश्शान फतह दी, लेकिन मैं अपने मौला के दावे से बड़ा घबराया हुआ था। मैंने सोचा कि अगर ये आज दावा गलत हो गया, एक की गिनती में भी फर्क आ गया, तो क्या इज्जत रहेगी। मैं भागा हुआ गया मैदान में। मरने वालों को तो गिनना आसान न था, जो जिंदा बचे थे जख्मी हालत में उन्हें गिनना शुरू किया। मैंने गिना 8 थे। मैं आया, मैंने कहा मौला 8 हैं, 8? कहा नहीं 9 हैं, जा वापस गिन। मैं फिर गया, फिर मैंने गिना, फिर मुझे 8 ही मिले। मैंने कहा मौला 8 हैं। कहा मैं कह रहा हूं 9 हैं। तीसरी बार यही बात, चल मेरे साथ। जाकर एक नशीब में एक शख्स जो औंधा लेटा हुआ था, उसे ठोकर मार के कहा तू ही था ना जिसने रसूल पर ऐतराज किया था? ये है नमा।
ये जंग फतह करके कूफे के मिंबर पर आए और कूफे के मिंबर पे आकर के खुतबा दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अना फ़क़अतु ऐनल फितना, मैंने फितने की आंख फोड़ दी, मैंने फितने की आंख फोड़ दी और मुझसे कब्ल कोई ये न कर सका। देखिए कितना बड़ा दावा है, मैंने फोड़ी है फितने की आंख, फितने की आंख, निफाक नहीं कहा, फितने की आंख। ये फितना है, फितना जो मुसलमानों को वाजिबुल कत्ल समझे, उन्होंने भी नहरवान से कबल ऐसी ही दहशतगर्दी की है, ऐसी इसी तरह से गले काटे हैं, इसी तरह से बेदरे कत्ल गारत गरी की। अना फ़क़अतु ऐनल फितना, और मुझसे कब्ल कोई ना कर सका। आसान नहीं है ये करना। और फिर कहा सलूनी सलूनी कबलन तफ़क़िदून, ये मशहूर दावा अली का, पूछो पूछो मुझसे पूछो कबल इसके कि मैं तुम में न रहूं। तो अजीजों, आज भी हम तो रोशनी ले ही रहे हैं। मुसलमान भी अगर नजात चाहता और कंफ्यूजन से निकलना चाहता है, आज हमगीर कंफ्यूजन है, हमगीर कंफ्यूजन है कि हक क्या है बातिल क्या है, हक किधर है बातिल किधर है। इधर नमाजें नजर आ रही हैं, रोजे नजर आ रहे हैं, तो हक हमेशा उधर ही रहा है जिधर अली रहे। बस मैंने गुफ्तगू खत्म की। बहुत शुक्रिया आपका, बड़े तहम्मुल से आपने मेरी कचमच बयानी को सुना। आज ये फितना सारे जहां में फैल चुका है और इस फितने का इंसदाद तो आने वाला अली का वारिस ही करेगा। लेकिन ताहम इससे होशियार रहना जरूर है। मुसलमानों में बेदारी आती जा रही है, अब कुछ कुछ पहचानते जा रहे हैं, खुल करके इसे कैंसर कहा जा रहा है। तो बस अजीजों, हक को पहचानना हर दौर में मुश्किल रहा है, मगर उनके लिए जो अहले हक से वाबस्ता न रहे हों, जो अहले हक से वाबस्ता रहे होते वो कभी परेशान नहीं होते। हम 1400 साल में कभी परेशान नहीं हुए, तो आज कैसे परेशान होंगे। बस अजीजों, गुफ्तगू खत्म हो गई। आप हजरात बड़ा जिहाद कर रहे हैं और आज इस कसरत से तशरीफ लाए। 2 महीने से ज्यादा अरसा गुजर गया कि आप फर्श अज़ा को रौनक बख्श रहे हैं। कोई बीवी आपको दुआएं दे रही है, तारीख इंसानियत में कोई है कि जिसका गम इतना तवील हुआ हो। इतना तवील कि 2 महीने 8 रोज मुसलसल मजालिस, मातम, औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े एक ही रंग में रंगे हुए। कोई है किसी और के गम में 2 आंसू तो बहा के दिखा दे। कोई है जिसका गम सारे जहां में बैक वक्त मनाया जा रहा हो, इसकी वजह से सारी दुनिया में हो रही हो। दुनिया इस मोजज़े को तो समझे जिसे अज़ाए हुसैन कहते हैं। कितना बड़ा मोजज़ा है, सारे जहां में सदा गूंज रही है हुसैन हुसैन हुसैन। इस नाम को क्या मिटाएगा कोई, इस जिक्र को क्या दबाएगा कोई।
अजीजों, आपने पुरसा काफिला असीरों का करबला से होता हुआ मदीने लौट रहा है, मदीने लौट रहा है। खुदा न करे कि किसी खानदान पर आलम गुर्बत में कोई सदमा पहुंचे, वतन से दूर, वतन से दूर अगर कोई रहलत हो जाए तो जब वो खानदान लौटता है मदीने तो क्या गुजरती है, क्या गुजरती है। मदीना, मदीना, रसूल का मदीना और रसूल के अहले हरम मदीना लौट रहे। मेरे चौथे इमाम ने बशीर से कहा, बशीर मदीना करीब आ रहा है, करीब आ रहा है, मदीने वालों को हमारी आमद की खबर कर दे। मदीने वालों को हमारी आमद की खबर कर दे। बशीर कहता, मैं चला, मैं मदीने में दाखिल हुआ, मैं महल्ले बनु हाशिम से गुजर रहा था, मैं यह अशार पढ़ रहा था, मदीने वालों, मदीना अब रहने के काबिल नहीं रहा, मदीना अब रहने के काबिल नहीं रहा। वो काफिला जो 28 रजब को चला था मदीने से, वो लुट गया। वो काफिला लुट गया। लुटी हुई बीवियां आ रही, उजड़ी हुई बीवियां आ रही। बशीर कहता है, मैंने जैसे ही ये सदा बुलंद की, घरों से बच्चे निकले, दौड़े, कोई मेरा दामन पकड़ के पूछता, बशीर क्या आना मोहम्मद आ गए? कोई पूछता, बशीर क्या अली अकबर आ गए? कोई पूछता, बशीर क्या कासिम आ गए? मैंने कहा, मस्जिद में आओ, मस्जिद में आओ, मस्जिद नबवी में मैं पूरी तफसील बतलाऊंगा। बशीर कहता है, मैं पहुंचा मस्जिद में, मस्जिद मुझसे पहले ही हुजूम से भरी हुई थी, कसरत से हुजूम पहले ही मौजूद था। मैं मिंबर के पास जाके खड़ा हो गया, मैंने करबला की रुदात सुनाना शुरू की, मैंने बयान करना शुरू किया कि वो काफिला करबला की सरजमीन में लुट गया, बच्चे ज़िबा हो गए, जवान ज़िबा हो गए, मजमा दिहाड़े मार मार के रोने लगा। मैंने देखा सामने से एक मौजमा चली आ रही है, एक सियाह पोश बीवी आ रही है, उसके हाथों पे एक बच्चा है। उस बच्चे ने पुकार के कहा, बशीर मेरे बाबा आ गए, मेरे बाबा आ गए। मैंने पूछा, शहजादे तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे बाबा का क्या नाम? कहा, मैं अब्बास का बेटा हूँ, अब्बास का बेटा हूँ। क्या ये शहजादी कौन है, ये मौजमा कौन है जो तुम्हें हाथों पे उठाए हुए? मेरी दादी उम्मुल बनीन है। मैंने खास आमदन ये जिक्र छेड़ा है, मैं पूरे अय्याम अज़ा में इस बीबी का जिक्र नहीं कर सका, मैं पूरे अय्याम अज़ा में नहीं कर सका हूँ जिक्र, इसलिए आज जिक्र कर रहा हूँ। तो बीबी ये मेरी दादी है। बशीर कहता है, उस मौजमा ने एक मर्तबा जलाल के आलम में कहा, बशीर क्या कहता है, बशीर क्या कहता है? फातिमा का लाल ज़िबा हो गया, फातिमा का लाल ज़िबा हो गया, ये हो नहीं सकता।
ये हो नहीं सकता। मैंने फातिमा के लाल को अब्बास के हवाले किया था, अब्बास के हवाले किया था, और ये कहा था अब्बास मैं हुसैन को तुझसे लूंगी, तुझसे लूंगी। ये हो नहीं सकता कि मेरा अब्बास जिंदा रहे, मेरा अब्बास जिंदा रहे और फातिमा का लाल ज़िबा हो जाए। कहा नहीं शहजादी, नहीं शहजादी, जब तक अब्बास आपका लाल जिंदा रहा, कोई हुसैन को निगाह गलत से ना देख सका, निगाह गलत से ना देख सका। लेकिन जब आपके शेर के दोनों बाजू कट गए, जब आपका लाल तराई पे सो गया, तब जाके फातिमा का लाल ज़िबा हुआ। यह सुनना था कि उम्मुल बनीन सीधी मस्जिद से निकली, जन्नतुल बकी की तरफ चली, फातिमा ज़हरा की कब्र पे पहुंची, दोनों हाथ कब्र पे रखे। शहजादी मैंने जिंदगी भर आपकी कनीज़ी की, मेरे बच्चों ने हक़ गुलामी अदा किया, मेरे बच्चों ने हक़ गुलामी अदा किया। और फिर ये अशार पढ़ने शुरू किया, लोगों मुझे उम्मुल बनीन न कहो, मुझे उम्मुल बनीन न कहो, मेरे सारे बेटे मारे गए। एक मर्तबा सूरह हमद, 3 मर्तबा सूरह इखलास, तमाम शुहदाए मिल्लत जाफरिया और आपके हमारे मरहूमीन की अरवाह को इसाले सवाब। परवरदिगार इस तवस्सुल को कबूल फरमा। परवरदिगार हमें कोई और गम न दे बजुज़ गम। परवरदिगार हमें इसी दर से वाबस्ता रख, इसी परचम से वाबस्ता रख, इसी जिक्र से वाबस्ता रख। हम जहाँ कहीं रहें इसी दर से वाबस्ता रहे। परवरदिगार दुनिया से फितना व फसाद, शर और निफाक का खात्मा दे, कत्ल व गारतगरी का खात्मा कर दे, परचम हक को बुलंद बाला, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे, तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, ज़माने के इमाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा, हम सबको उसके अंसार व आवाम में शरीक। Hussein, 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 हुसैन जाता है मरने को मेरी जनाब, करीब आ गया अब वक्त आखिरी जनाब, सलाम तुम पे ए बाबा की लाडली जनाब,
ज़ैनब ने कहा कौन है परदेश में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। बाद आपके होगा मेरी हुई बताए आलम, उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम। सादात को जब राह में देगा कोई सदका, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। इतना था ख्याल आपको कैद का बरादे, रह जाते थे तुम रात को अम्मा की लहद पर। अब देखेगी ज़ैनब के खुले सर को ये दुनिया, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने, क्या शाम के जिंदान में आओगे सुलाने। सोएगी नहीं जब मेरी नारी से सकीना, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। याद आएगा भैया मुझे ऐमान तुम्हारा, तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सहरा। दावत कोई शादी की मदीने में जो देखा, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। हुसैन 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 किसे नासिर मिले ऐसे, शहे दिलगीर से पहले 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 वफा की लाज रख ली मर गए शबीर से पहले
किसे नासिर मिले ऐसे। शाहे दिलगीर से पहले बड़ी शर्मिंदगी उनको हुई मैदान खैबर में। 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 अलम लेकर जो निकले शाह खैबर गिर से पहले किसे नासिर मिले ऐसे। शाहे दिलगीर से पहले सनद कुरान की अहले बैत के हक में बताती है। सनद कुरान की अहले बैत के हक में बताती है। सनद कुरान की अहले बैत के हक में बताती है। सनद कुरान की अहले बैत के हक में बताती है। ये ताहिर थे नज़ूले आराए तत्हीर से पहले किसे नासिर मिले ऐसे। दिलगीर से पहले पता चलता है ये अंजाम उनसे देख ले दुनिया। चलता है ये अंजाम उनसे देख ले दुनिया। पता चलता है ये अंजाम उनसे देख ले दुनिया। चलता है ये अंजाम उनसे देख ले दुनिया। दरे जन्नत नहीं मिलता दरे शबीर से पहले किसे नासिर मिले ऐसे। शाहे दिलगीर से पहले शहीद राहे हक अकबर हुए बे शीर से पहले। राहे अकबर हुए बे शीर से पहले। शहीद राहे हक अकबर हुए बे शीर से पहले। राहे हक अकबर हुए बे शीर से पहले। कले जाशे कथानों के सिना पर तीर से पहले किसे नासिर मिले ऐसे। सदा अकबर की जब आई मदद को आइए बाबा। अकबर की जब आई मदद को आइए बाबा। सदा अकबर की जब आई मदद को आइए बाबा। अकबर की जब आई
पहले नासिर मिले ऐसे, दिलगीर से पहले Say